तो जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट सर्विस उतारते हो, मार्केट करना स्टार्ट करते हो उसे ताकि आपकी सेल्स हो, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ टूल्स या एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब एज अ मार्केटर आपको इनको यूज़ करना आना चाहिए, और अगर आप कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हो तो भी आपको इन्हें यूज़ करना आना चाहिए। कितने लेवल पे आना चाहिए, डेटा एनालिसिस क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो यह फर्स्ट जो वीडियो इस सीरीज़ की, इसका मेन मोटिव है आपको ओवरव्यू देना है कि डेटा एनालिसिस एक्चुअली में है क्या डिजिटल मार्केटिंग में। तो बेसिकली पूरे इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, गूगल सर्च इंजन्स यानी, और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स, एप्लीकेशंस। इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो प्रोडक्ट सर्विस की सेल्स के लिए। बहुत सारी कंपनीज करती हैं, आप पर्सनली भी कर सकते हो, पर डिजिटली इन्हें जो सबसे अलग और सक्सेसफुल बनाता है वो है इनके एनालिटिकल टूल्स। तो एनालिटिकल टूल्स बहुत तरह के हैं, सोशल मीडिया के अलग होते हैं, सर्च इंजन्स के अलग होते हैं, या एड्स जो रन होती हैं सर्च इंजन्स पे उनके लिए अलग होते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज़ होते हैं। तो क्या है, आज इन्हीं का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, मार्केटिंग और सेल्स और आईटी सॉफ्टवेयर के चीज़ें सीखना चाहते हो जो आपको अपस्किल कर सकती हैं, तो आप store.edmfeed.com पर जा सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी फ्री में अवेलेबल हैं और बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में पेड भी होंगे। तो बहुत सारे जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनको डाउनलोड करके खुद को अपस्किल कर सकते हो सेम डे। तो डेटा एनालिसिस जो है बेसिकली इसमें आपको मेन एनालिटिकल टूल्स एनालिसिस करना आना चाहिए, उनमें जो डेटा आ रहा है आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दो तरह के ही टूल्स होते हैं। एक इनबिल्ट जो प्लेटफॉर्म पे आपको वो प्लेटफॉर्म ही दे देता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह। और होते हैं थर्ड पार्टी टूल्स जो आप इंटीग्रेट करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो अपनी एप्लीकेशन में या अपनी वेबसाइट के अंदर, जो भी आपके ऑनलाइन एसेट है, ताकि आप ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग और ट्रेंड्स जो है सब देख पाओ, यूज़र बिहेवियर देख पाओ, अपने एसेट की हेल्थ देख पाओ। इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली ये जो है सारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आ जाती है आपकी सोशल मीडिया की। तो अगर आपने कभी फेसबुक पे बिज़नेस पेज बनाया तो आप देखो कि वहाँ पे फेसबुक का इंसाइट्स करके एक टूल होता है, एक बटन होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो फेसबुक आपको ये बताता है जो आपके फॉलोअर्स हैं या लाइकर्स हैं पेज के, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, बेसिकली डेमोग्राफिक्स क्या है, और उनकी लोकेशन क्या है, किस रीजन से आ रहे हैं, और आपको क्लिक्स कितने आ रहे हैं आपके कॉल टू एक्शन बटन पे। ये सब चीज़ें जो हैं, डेटा जो है आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है। तो आपको इन्हें समझना आना चाहिए एज अ मार्केटर, और अगर आप बेसिक चीज़ें समझ जाते हो तो आप एटलीस्ट फेसबुक के इंसाइट्स या एनालिटिक्स जो है समझ सकते हो और उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेसबुक के ऊपर ट्वीक कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल है और उसे प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हो तो आपको इंसाइट्स में जाके मिलता है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के इंसाइट्स में जाके, कि वहाँ पे आप एज, जेंडर, लोकेशन, ये सब चीज़ें वहाँ भी एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली पिंटरेस्ट होता है, वो भी आपको बताता है कि आपकी कौन सी पिन्स बेटर परफॉर्म कर रही हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और आपकी टोटल ओवरऑल रीच कितनी है, और आपको कौन सी पिन पे ज़्यादा मतलब इंप्रेशंस आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पिंटरेस्ट भी बताता है। सिमिलरली यूट्यूब के साथ भी है, यूट्यूब भी आपको इनबिल्ट, ये सारे इनबिल्ट वाले हैं, इनबिल्ट आपको एनालिटिकल टूल देता है। जब आप एक चैनल बनाते हो तो वहाँ पे आपको कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, टोटल ओवरऑल चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सीटी आ रहे हैं परसेंटेज में, और आपको वॉच टाइम कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें, कितना किस वीडियो को लोग कितने मिनट तक देख रहे हैं, एवरेज वॉच रिटेंशन रेट कितना है, ये सब चीज़ें आपको इनबिल्ट मिलती हैं। ये सब सोशल मीडिया के एनालिटिकल टूल्स हैं जो कि बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप इन्हें समझते हो, आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज़ पता है, आपको पता है कि हाँ ये इसको ये बोलते हैं, इस चीज़ पे काम करूँगा थंबनेल पे तो CTR बढ़ जाएगा, अगर बी रोल्स ऐड करूँगा अपनी वीडियो में और वैसे भी एंगेजिंग बनाऊँगा तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस लेवल पे आपको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, हैंडल्स को ग्रो करना चाहते हो। तो अब है कुछ थर्ड पार्टी टूल्स जिन्हें आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी एसेट पे, वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल, या एप्लीकेशंस पे भी। तो वेबसाइट के बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं और उनमें से सबसे जो फेमस है वो है आपका गूगल एनालिटिक्स, जिसे हम GA4 भी बोलते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स आपको कन्वर्जेंस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, यानी डेमोग्राफिक के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे ऊपर से रियल टाइम डेटा देता है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स रियल टाइम में अभी आपकी कौन से पेज को या कौन से कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है गूगल एनालिटिक्स देता है। तो आपको पता होना चाहिए सेशंस क्या होते हैं, बाउंस रेट क्या होता है,
कौन कौन से रीजन से आ रहा है, ठीक है, रियल टाइम में, और उसके बाद किससे कन्वर्जन हो रही हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें ये सेटअप करनी पड़ती हैं आपको GA4 में। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता लग गई हैं तो फिर आप इस लेवल पे अगर अंडरस्टैंडिंग है आपकी टूल के साथ, तो आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर इम्प्रूव करोगे तो आप और अपना सेल्स इम्प्रूव कर सकते हो बेसिकली, और रिटेंशन कस्टमर्स की अच्छी कर सकते हो, एक्सपीरियंस अच्छा दे सकते हो। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बेसिकली आपको हीट मैप टेक्नोलॉजी देता है। हीट मैप में बेसिकली कहाँ आपके यूज़र्स क्लिक कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो एरिया रेड हो जाता है, जो जिस पे सबसे कम लोग क्लिक करते हैं वो ब्लू हो जाता है। तो हीट मैप टेक्नोलॉजी होती है कर्सर रिकॉर्डिंग, आपके कर्सर की मूवमेंट, यानी यूज़र के कर्सर की मूवमेंट। अगर आपकी वेबसाइट पे 100 यूज़र आते हैं तो कहाँ कहाँ वो अपना कर्सर आपकी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, वो कर्सर मूवमेंट रिकॉर्डिंग। उसके बाद सेशंस, जैसे सिमिलरली गूगल भी देता है, गूगल एनालिटिक्स जो आपका, और सेम इसी तरीके से वो आपको ये भी बताता है कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं बाहर आपके, और ये सब चीज़ों के हिसाब से CTR कितना बन रहा है। तो ये सब जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी देता है। ये हीट मैप टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। इससे भी आप देख सकते हैं कौन से CTR आपके बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, CTAs आपके बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कॉल टू एक्शंस आपके बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो उनका टेक्स्ट या कलर या जिस भी तरह का आपने बटन यूज़ किया। और एक टूल है वो है रिटेनफुल। जैसे आप रिटेनफुल यूज़ करते हो, उसमें आपको बताएगा कितनी परचेजेस हो गई हैं, कितने अबेंडेंट कार्ट हैं, कितनी परचेजेस की वैल्यू की परचेजेस क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल $50 के 3 प्रोडक्ट्स अगर 3 लोगों ने खरीदे तो $150 की सेल्स हुई है, और कौन से रीजन से हुई है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, अगर उन्होंने डिटेल्स डाली बट पेमेंट पे अटक गए तो अबेंडेंट कार्ट हो गया, तो उस बंदे का नाम क्या था। ये सब चीज़ें आपको इजीली आप एक्सेसिबल हो जाता है ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके रिटेनफुल प्लगइन जैसा यूज़ करके, अगर आप वर्डप्रेस पे साइट यूज़ करते हो। तो ये भी एक थर्ड पार्टी एनालिटिकल टूल है। अगर आपको इन ऐसे टूल्स की अंडरस्टैंडिंग होती रहती है तो फिर आप अपनी वेबसाइट की, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट की स्पेशली, सेल्स इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे एक और है HubSpot एनालिटिक्स टूल। ये कस्टमर की जो है लाइफ साइकिल किस तरीके से वो यूज़ करता आ रहा है, टोटल रेवेन्यू आपको कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें भी आपको HubSpot जैसा थर्ड पार्टी टूल देता है। उसके अलावा साइसेंस जैसे भी टूल्स हैं जिनको आप इंटीग्रेट करते हो, तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी है, कितने यूनिट सोल्ड हुए, कौन से यूनिट सोल्ड हुए, OS कौन सा आ रहा है जिससे लोग सबसे ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, जेंडर, लोकेशन, वो सब आपके डेमोग्राफिक्स तो हैं। तो इन शॉर्ट ये सारे टूल्स जो हैं, इनका बेसिक मोटिव है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना। बहुत एडवांस लेवल पे आपको डेटा एनालिसिस नहीं करना होता है एज अ डिजिटल मार्केटर। आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर हमारी वेबसाइट दिख रही है, ये क्लिक्स आ रहे हैं, इस तरीके से रिटेन हो रहे हैं, ये चीज़ पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट और सर्विस पेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, कौन सी चीज़ और यूज़ कर सकते हैं जिससे ऑफ़र बिल्डिंग अच्छी हो और लोग और ज़्यादा सेल्स करें। बेसिकली आपके गोल्स अचीव करने और ऑप्टिमाइज़ करना इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। आपको SQL नहीं लगाना होता, आपको एक्सेल में जाके फॉर्मूलाज नहीं लगाने होते, इतने हाई लेवल पे डेटा एनालिसिस नहीं करना होता डिजिटल मार्केटर को। तो अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हो, डेटा एनालिसिस कर लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये बेसिक एनालिसिस था डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिसिस का। और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि डेटा एनालिसिस एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसके अलावा आप क्या चीज़ें अभी और यूज़ कर सकते हो कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आप जो है डेटा एनालिसिस सीख जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।